प्रिय व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम रीतिकाल के प्रमुख श्रेष्ठ कवि व आचार्य देव का जीवन परिचय, उनके द्वारा कवित्व और सवैया छंद में लिखी रचनाएं पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं में संकलित है। कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, सन 1673 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सन थी 1673। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, यानी कि आचार्य देव को अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ काम करना पड़ा। ये कहीं किसी एक राजा के दरबार में नहीं टिके, अनेक राजाओं के यहाँ इन्हें कार्य करना पड़ा था। उन्हीं में से औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। यानी कि बहुत सारे राजाओं की शरण में इन्होंने बहुत सारे राजाओं के दरबार में कार्य किया, और उन्हीं में एक भोगीलाल थे, जो काव्य के प्रेमी थे। इनकी कविताओं से, इनकी रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होकर उन्होंने देव को बहुत ज़्यादा संपत्ति, मान सम्मान दिया था। उन्होंने उनकी कविताओं पर रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर, खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की थी। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से बेहतर मानी जाती है। इनके जो काव्य ग्रंथ है उनकी संख्या 52 से बेहतर मानी गई है। और जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? रस विलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और भी हैं, जैसे देव माया प्रपंच है, बहुत सारी रचनाएं हैं कवि देव की, जो लगभग 72 हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 ईस्वी में हो गई थी। इनका जो काव्य है वो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, यानी कि रीतिकाल की सर्वश्रेष्ठ भाषा, जो सर्वोच्च भाषा थी, काव्य भाषा थी, वो ब्रज भाषा थी। रीतिकाल में आचार्य देव ने भी ब्रज भाषा में ही लिखा है। और इनके काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण भी हुआ है। रीतिकाल के जो भी कवि हैं, रीतिकाल में जिन जिन कवियों ने रचनाएं रची हैं, उन्होंने अपने राजाओं को, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए रचनाएं लिखी हैं, और उस परंपरा से देव भी अछूते नहीं थे। इसीलिए इनकी रचनाओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण भी होता है। साथ ही इन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र भी खींचे हैं, प्रकृति का चित्रण भी किया है, श्रृंगारिकता भी है, इनके काव्य की विशेषता है। ठीक है। और अब इनके जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जो पहला सवैया है, इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। दूसरे जो कवित है, उसमें बसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में मानकर बसंत ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है। और तीसरा जो कविता है, उसमें चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। पहला जो सवैया है, उसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनके पहनावे का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए, पढ़ते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी नुपुर मंजू बजे,
कटि किम कनि के धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्नाही। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुर्लह देव सहाई। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, पायनी, पायनी क्या होता है? पैरों में। नुपुर, पजेव जिसे पायल बोलते हैं। और मंजू, बजना, मंजू बहुत सुंदर, बजे बजना। कटी, कमर। किमकनी, तगड़ी या करधनी जो कमर पे बांधते हैं। धुनी, ध्वनि, मधुराई, मधुर आवाज। सांवरे, सांवला। अंग, शरीर के अंग। लसे, सुशोभित होना। पट, वस्त्र। पीत, पीला। हिये, हृदय। हुल से, सुशोभित होना। वन, वनमाल, वन की माला, यानी कि वन से जो फूल प्राप्त होते हैं उनसे बनी हुई माला। सुहाई, सुंदर लगना। माथे, मस्तक, माथा। किरीट, मुकुट। बड़े, बड़े बड़े। द्रग, नेत्र। चंचल, चंचल। मंद, धीमे धीमे। हंसी, हंसना। मुख, चंद्र, चंद्रमा रूपी मुख। जुन्नाहई, चांदनी। जग मंदिर, जग संसार। मंदिर, मंदिर। दीपक, दिया। सुंदर, सुंदर, बहुत अच्छा। ब्रज दूल्हा, यहाँ श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा माना गया है। अब जो सवैया है इसकी व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग लिखेंगे। ये प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इस सवैया के रचयिता रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य देव हैं। इस सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण की सुंदरता, उनके पहनावे का वर्णन किया है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रसंग हो गया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे। कवि देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। श्री कृष्ण ने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है और उन पायलों से जो ध्वनि निकल रही है वो बहुत ही मधुर है। आप कैसे कहोगे कि श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। कटी किमकनी के धुनि की मधुराई। कटी कमर, किमकनी करधनी। उनकी कमर में बंधी हुई करधनी, करधनी यानी कि तगड़ी जो कमर पे बांधते हैं, उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है जो क्या कर रही है? उस करधनी के हिलने पर निकलने वाली आवाज बहुत ही मधुर है, सुंदर है, सुरीली है। फिर से देखिए, उनकी कमर में करधनी बंधी हुई है और करधनी से निकलने वाली जो आवाज है वो बहुत ही सुरीली है या मधुर है या सुंदर है। ठीक है, अगला देखते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत। उनके सांवरे अंग, उनके सांवले शरीर पर पट वस्त्र, पीत पीले, लसे सुशोभित होना। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं या बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, या उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। हिये हुल से वनमाल सुहाई। हिये हृदय, उनके हिये हुल से वनमाल सुहाई। उनके हृदय पर पड़ी हुई यानी कि गले में जो वन के फूलों की माला है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, या गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला की शोभा देखते ही बनती है। माथे किरीट, उनके मस्तक पर क्या है? किरीट है, मुकुट है। बड़े द्रगुण के जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं और चंचल है। उनके नेत्रों में क्या है? चंचलता
भरी हुई है। मंद हसी मुख चंद जुन्नाही, उनके मुख चंद यानी कि उनके चांद रूपी मुख से मंद मंद मुस्कान ऐसे फैली हुई है जैसे चांदनी हो। यानी कि उनके चांद रूपी मुख से मंद मंद मुस्कान मानो चांदनी फैला रही हो, चांदनी के समान फैली हुई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, कवि देव के अनुसार ब्रज धुल्ल यानी कि श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रज्वलित हैं, दीपक के समान प्रकाशवान है, यानी कि संसार को दीपक की भांति प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार दीपक प्रकाश फैलाता है वैसे ही इस संसार में श्री कृष्ण ने अपना प्रकाश फैला रखा है, दिए की भांति इस संसार को प्रज्वलित किए हुए हैं। तो ये क्या थी इसकी व्याख्या। अब इसका विशेष देखते हैं। विशेष क्या करोगे? देखिए यहाँ पे कवि ने बहुत ही सरल सहज प्रवाहमयी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए कटी किमकने, कटी किमकिनी, यहाँ पे कै वर्ण की आवर्ती है तो अनुप्रास अलंकार है। और देखते हैं ये उल से है वर्ण की आवर्ती है, यहाँ भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। मंद हसी मुख चंद, यहाँ पे मैवर्ण की आवर्ती है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जग मंदिर संसार रूपी मंदिर, और मुख चंद, यहाँ मुख चंद, इस मुख चंद शब्द में क्या है? रूपक अलंकार है। जग मंदिर चंद्रमा रूपी मुख और जग मंदिर में संसार रूपी मंदिर, यहाँ क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग है। श्री कृष्ण की स्तुति के साथ साथ उनके पहनावे का, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। माधुर्य गुण है, सवैया छंद है और तुकबंदी है। देखिए मधुराई, सुहाई, जुन्नाहाई, शाही, अंत में क्या है? तुकबंदी है। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी काव्यगत विशेषताएं विशेष। ठीक है, चलिए अब अगले पद पे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कविता है। यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु के एक बालक के रूप में चित्रित करते हुए बालक की सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए क्या क्या कहा है कवि ने। डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिरसारी दे, मदन महिप जू को बालक बसंतता ही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ क्या है? डार होता है पेड़ की डाली, द्रुम पेड़, पालना पलना पालना, बिछोना बिस्तर, नव नया पल्लव पत्ते, सुमन हवा, झिंगुला जुगुला यानी कि बच्चे का ढीला ढीला वस्त्र, सोहे सुंदर लगना, तन शरीर छवि शोभा देना। सुमन, सुमन मैंने आपको हवा बताया, वो माफ़ी चाहूँगी। सुमन क्या होता है? हवा, पवन का होता है हवा। सुमन होता है फूल पुष्प। ठीक है, हवा पवन के लिए, झुलावे झुलाना, केकी मोर, कीर तोता, बतरावे बातें करना, कोकिल कोयल, हलावे हुलसावे, हलावे हुलसावे क्या हो जाएगा? अपनी बातों से प्रसन्न करना, प्रसन्न करने की कोशिश करना,
कर हाथ तारी दे, ताली देना, ताली बजाना। पूरित पूर्णा, पराग, पराग के कण, फूलों के जो पराग कण होते हैं उनके लिए आया है। उतारो, उतारना। राई नोन, राई और नोन होता है नमक, नमक और राई मिला के छोटे बच्चे की नज़र उतारी जाती है, उसके लिए आया है। कंजकली, कमल की, कमल जो है उसकी कली। नायिका, नायिका। लतान, लता, सिर, सिर पर। साड़ी, साड़ी। मदन, यहाँ कामदेव के लिए आया है। महीप, राजा। बसंत, बसंत ऋतु के लिए है, या बसंत ऋतु को बालक के, कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया है, उसके लिए आया है। प्रात ही, प्रातः। जगावत, जगाना। चटकारी, चुटकी देकर। ये इसके शब्दार्थ है। अब इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत कवित रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य देव द्वारा रचित है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। और यहाँ कवि ने बसंत को एक बालक के रूप में दिखाया है। अब आगे क्या कहता है कवि, इसकी व्याख्या देखते हैं। डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के, कि प्रस्तुत कवित में कवि ने बसंत को एक बालक के रूप में दिखाया है। और कवि के अनुसार क्या कह रहा है, डार द्रुम पलना बिछोना, पेड़ों की जो डालियां हैं, डार द्रुम, द्रुम पेड़, पेड़ों की जो डालियां हैं वो क्या है, बसंत रूपी बालक के लिए पालने का काम कर रही है, नव पल्लव के। और जो वृक्ष की जो नई नई पत्तियां हैं वो क्या है, उसके लिए बिछोना है, बिछोना यानी कि बिस्तर है। उस पालने में वृक्ष के जो पत्ते हैं वो बिछे हुए हैं, यानी कि बिछोने का काम कर रहे हैं, बिस्तर का काम कर रहे हैं। फिर से देखिए कि पेड़ की डालियां बसंत रूपी बालक के लिए पालने का काम कर रही हैं, और वृक्ष की जो नई नई पत्तियां हैं वो उस पालने में बिछोने की तरह, बिस्तर की तरह बिछी हुई है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन, फूल, पुष्प, फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए झुगले अर्थात ढीले ढीले वस्त्र के समान लग रहे हैं, जो उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। यानी कि फूलों से, पुष्पों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए क्या कर रहे हैं, जुगले अर्थात ढीले ढीले वस्त्र का काम कर रहे हैं। अर्थात बसंत रूपी बच्चे ने फूलों का क्या पहना हुआ है, झुगला पहना हुआ है, ढीले ढीले वस्त्र पहने हुए हैं। कोकिल, पवन झुलावे, जो पवन है उस बसंत रूपी बालक के पालने को बीच बीच में आकर झुलाती है, यानी कि हवा के आने से पालना झूलने लग जाता है, इधर उधर हिलने लग जाता है। केकी कीर बतरावे, मोर और तोता, केकी मोर, कीर तोता, तो मोर और तोता बतरावे, उससे बातें करके, बसंत रूपी बच्चे से बातें करके उस बालक को हंसा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसे प्रसन्न कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और उस बालक को कोयल भी आके हिलाती है, हुलसावे उसको प्रसन्न करती है, उससे बातें करती है, और तालियां कर ताली दे, तारी दे, तालियां बजा बजा कर उसको खुश करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आगे क्या है, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिरसारी दे। आगे कवि कहते हैं कि कंजकली, कंजकली क्या है, कमल की कली, कि कलियां, जो फूलों की कलियां हैं, फूलों से लदी हुई जो लताएं हैं, बेलें हैं, वो किसी साड़ी की तरह दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि मानो किसी नायिका ने कंजकली, कमल रूपी
नायिका ने, कमल की कली रूपी नायिका ने उस साड़ी को अपने सिर तक पहना हुआ है और उन पुष्पों से पूरित पराग, उन पुष्पों से पराग के कण इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नमक और राई मिलाकर नजर उतार रही हों। मदन महिप जू को बालक बसंत ताही। आगे कवि कहते हैं कि कामदेव, मदन कामदेव, राजा कामदेव के पुत्र बालक बसंत को प्रातः सुबह प्रातः रोज गुलाब चटकारी चुटकी बजाकर जगाते हैं। जब सुबह गुलाब खिलता है तो चटक की आवाज़ आती है, इसलिए कहा गया है कि बसंत रूपी बच्चे को, जो कि कामदेव का पुत्र है, उसको गुलाब सुबह चुटकी देकर जगाते हैं, चुटकी बजाकर या चुटकी देकर जगाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया इसकी व्याख्या। एक बार इसको फिर से देखिएगा। यहाँ से पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। लेकिन फिर से बता रही, थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि क्या कह रहा है कि फूलों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही है और जो उस साड़ी को किसने पहना हुआ है, कमल की कली रूपी नायिका ने अपने सिर तक पहना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जो पराग के पुष्पों के पराग कण हैं वातावरण में इस तरह उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे की नज़र उतार रही हैं नमक और राई लेकर। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इस दोनों लाइनों की व्याख्या। और आगे क्या है कि राजा कामदेव के पुत्र बसंत रूपी बालक बसंत को सुबह रोज गुलाब चुटकी देकर बजाते हैं। अब इसकी व्याख्या हो गई है, प्रसंग हो गया, विशेष बचता वो देखते हैं। बाकी तो वही है, सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। यहाँ पे बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है। तो संपूर्ण कवित्व में मानवीकरण अलंकार है। पवन झुलावे के कीर बतरावे, यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कंजकली को, कमल की कली को नायिका माना है, तो क्या है, मानवीकरण अलंकार, यानी कि संपूर्ण कवित्व में क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और बसंत को एक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है जो कि कामदेव का पुत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। हलावे हुलसावे है वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। के की कीर कै वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, और देखो बालक बसंत, यहाँ भी क्या है, व्यावरण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विशेष हो जाएगा, मानवीकरण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मुक्तक छंद कवित छंद है और पद में क्या है, गेयता है। और कवित छंद क्या होता है, कवित छंद जो है वो है जिसमें वार्णिक छंद है और इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं, 15 या 16 पर यति यानी कि विराम होता है और पद के अंत में गुरु होना आवश्यक है। ये क्या होता है, कवित छंद होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब जो पहला था सवैया क्या है, सवैया भी एक छंद है जो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंदों को सवैया कहते हैं। ठीक, चलिए अंतिम वर्ण देखते हैं, अंतिम पद देखते हैं, उसमें चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन है। क्या कहते हैं कवि, प्रस्तुत कवित्व में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़ा ही स्वाभाविक किया है, बड़े ही स्वाभाविक रूप से किया है। सप्तिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी धदी को सो हदिकाई उमगे अमंद,
यहाँ कवि कह रहे हैं, देखिए पहले इसका सप्टिक शिलानी, सप्टिक होता है सप्टिक यानी कि प्राकृतिक क्रिस्टल, शिलानी शिला, और सुधा अमृत होता है, उदधि समुद्र, दधि दही, अधिकाय बहुत ज़्यादा, उमगे उमड़ना, और अमंद जो कभी कम ना हो। आगे के फिर देख लेंगे। कविदेव कहते हैं कि क्या कहते हैं कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी, स्वच्छ सुधा क्या होता है अमृत, स्वच्छ उज्जवल पवित्र, कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर निर्मित किया गया। सुधा मंदिर है ना, सो सुधारियो बहुत सुंदर मंदिर निर्मित किया गया है। कि चांदनी, स्वच्छ चांदनी, सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे किसी ने स्फटिक की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर निर्मित किया हुआ हो। आगे देखते हैं। बाहर ते भीतर लो, भीति ने दिखिए देव। बाहर से, भीतर अंदर से, भीति दीवार, देखिए देखना। आगे देव कवि कहते हैं कि कैसी है वो जिसमें बीच में एक और रह गया है, ये उदधि दधि कोसो हदिकाय उमंग, उदधि दधि कोसो हदिकाय उमगे अमंद। पहले की तो हमने बता दी कि स्वच्छ सुधामयी चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे स्फटिक की शिलाओं से किसी ने सुंदर मंदिर का निर्माण किया हो, सुंदर मंदिर निर्मित किया हो। अब आगे क्या है, उदधि दधि कोसो हदिकाय उमगे अमंद। उदधि समुद्र, दधि दही, हदिकाय बहुत ज्यादा, उमगे उमड़ना, अमंद जो कभी कम ना हो। कैसे शिलाओं से मंदिर का निर्माण किया है, कैसा है वो, जैसे दही का समुद्र, उदधि दधि, दही का समुद्र अत्याधिक अधिकाय अत्याधिक, अत्याधिक तीव्रता से उमड़ रहा हो, उसकी उमंग, उसका वेग किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा हो। आगे देखो, बाहर ते भीतर लो, भीति ने दिखिए देव। आगे कवि देव कहते हैं कि चांदनी का ये सौंदर्य इतना स्वच्छ और निर्मल है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाहर भीतर किसी प्रकार की कोई भीति नहीं है, दीवार नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ आर पार दिखाई दे सकता है, कोई रुकावट कोई बाधा नहीं है। आगे है, दूध कोसो फैन फैलो आंगन फर्श बंद। दूध फैन झाग, फैलो फैलना, आंगन आंगन में, फर्श बंद आंगन के फर्श पर। आगे कवि देव कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि घर के आंगन के फर्श पर दूध के झाग फैले हुए हों। वो चांदनी इस प्रकार फैली हुई है कि घर के आंगन पर दूध के झाग फैल गए हों, जिसमें तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तारा सी, तारों के समान, तरुणी युवती, झिलमिलाना, चमकना, धमकना। ठीक है। और कह रहा है कि वो जो दूध के झाग फैले हुए हैं उसमें तारे इस प्रकार जगमगा रहे हैं मानो सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। या ऐसे कह सकते हैं कि इस चांदनी रात में तारे जो क्या है, सुंदर युवतियों की तरह सुज्जित हो, जो तारे क्या है, सुंदर सुज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ कवि ने तारों को सुंदर सुज्जित सजी धजी युवतियों के रूप में चित्रित किया है। और जिनके तामे ठाड़ी झिलमिली होती, जिनके आभूषणों की आभा, झिलमिली झिलमिलाना, ठीक है, तामे जिसमें ठाड़ी आभूषणों की जो आभा है, जिसमें क्या है कि उस
चांदनी रात में सुंदर सुजित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं तारे, और जिनमें आभूषणों की आभा, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। जिनके आभूषणों की आभा मलिका मलिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। फिर से सुनिए कि जिनके आभूषणों की आभा मलिका पुष्प के मकरंद की मिली मोती की ज्योति के समान है। संपूर्ण आसमान क्या है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है, इतना साफ है कि जो क्या है, सारा जो आसमान है वो आरसी के समान, आरसी क्या होता है, दर्पण, दर्पण के समान, शीशे के समान दिखाई दे रहा है। और जिसमें क्या हो रहा है, आभासी उजरी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। राधिका या राधा के लिए आया है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छाया, ध्वनि, ध्वनि नहीं, किसी की छाया, प्रतिबिंब होना। कि कह रहा है कि संपूर्ण आसमान दर्पण के समान लग रहा है, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंब हो रहा है। यहाँ जो कवि ने क्या कहा है, चांद को राधा से नीचे का दर्जा दिखाया है, क्योंकि कवि ने चांद को राधा ने मानकर उसका प्रतिबिंब माना है। ठीक है, यानी कि चांद को नीचे दिखाया है, राधा को श्रेष्ठ माना है, चांद को कमतर माना है। तो इसलिए यहाँ एक अलंकार आता है व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमान को कमतर दिखाया जाता है उपमेय से। ठीक है, तो यहाँ राधा को श्रेष्ठ माना है चांद से, और उस जो आरसी है, जो आईना है, उसमें राधा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इसकी क्या थी, व्याख्या थी। विशेष क्या हो जाएगा, विशेष भी देख लेते हैं, यानी कि काव्य सौंदर्य। बाकी तो वही है जो था हमारा, ब्रजभाषा है, कवित छंद है, माधुरी गुण संपन्न है, तुकबंदी है, और तारा सी तरुणी, तारा सी तरुणी, यहाँ पे क्या है, सी आया है, तो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। मिलियो मल्लिका, यहाँ पे मय वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। सुधारियो सुधा, यहाँ पे शय वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। और भी कहीं मिलेगा अनुप्रास अलंकार, देखिए आरसी से अंबर अवर्ण की आवृत्ति, इसलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और जो अंतिम पद्धति है, पंक्ति है, उसमें क्या है, व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ और चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने, साप्टिक, शिलानी आदि उपमानों का प्रयोग किया है। ये क्या है, इसका काव्यगत विशेषताएं हैं। उम्मीद करती हूँ देव का सवैया और कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो कविताएं हैं उनको भी आप चैनल से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बताइएगा अवश्य समझ में आ रही है या नहीं। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज पर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।